और उस कमी के चक्कर में पासपोर्ट रिन्यू ही नहीं हुआ। यार आपकी दादी में खून पता है कितना है? तो मेरे बिना भाई कैसा था? ओ तेरी, वो गड्ढा भर दिया ना इसने तो। क्या शानदार मौसम हो रखा है, मतलब क्लियरिटी है। कहीं कहीं बीच में बादल आ रहे हैं, लेकिन सारे दिन धूप है वैसे आज देखा जाए तो। तरफ ये पौधे लगा दिए हैं कुछ सोनियों ने, उस तरफ भी वो लगा दिए हैं। तो टमाटर के हैं, ये कुछ और बाकी हैं। ठीक है, ये हमारा पुदीना जो है अच्छा ग्रो कर रहा है। वैसे मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी क्या होगी, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, कल ही मैं आया हूँ। और ये पीछे फूल जो हैं अच्छे लगने में लगे हुए हैं। क्या क्या चाहिए बेटा? इसको खोल दूँ? क्या करोगे इसको? नहीं, ये ऐसे खाने का नहीं है बेटा, नहीं शोर रहे, ऐसे नहीं खाना प्लीज़। आप तो गुड बॉय हो, आप तो बात मान लेते हो ना। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप तो बात मान लेते थे। नहीं अभी चलो अंदर, बाद में खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। मम्मी के पास ले जाओ, जाओ रख दो प्लीज़, अंदर रख दो जाओ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोगों को कि भाई मैं गया हुआ था इंडिया, और इंडिया से मैं आ चुका हूँ वापस, कल वापस आया हूँ। और आप लोग अगर हमारे ब्लॉग्स को देख रहे हो या हमारी वीडियोस को देखते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा मैं इंडिया में क्यों गया था। भाई मेरी मदर की तबीयत ख़राब है। आप लोग जानना चाहते हो कि मेरी मदर की तबीयत की क्या अपडेट है। अपडेट ये है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी बेटर है, मतलब 5-10% का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अभी भी उनको बेचैनी घबराहट वो है, लेकिन वो थोड़ी सी कम है। एंड लेकिन उनको फिर वही है कि जो दवाइयाँ आप जो दे रहे हैं कि बेचैनी की या घबराहट की, एंजाइटी वगैरह की, उससे थोड़ा सा उनको बॉडी में जो है एनर्जी कम है, और भी ज़्यादा मतलब कि वो डल सा फील करती हैं। अब मैं यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम और भी भाई हैं। तो अभी मेरा भाई जो है वो वहाँ पे चला गया इंडिया, तो वो मम्मी पापा के साथ रहेगा अब 4 से 6 वीक। तो अब देखते हैं अगर मम्मी पापा की तबीयत, क्योंकि मेरा प्लान जो था मैं जब इंडिया गया था कि भाई मम्मी पापा को यहाँ पे लेके आना साथ में, लेकिन उनके पासपोर्ट जो था, पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। जब हमारी डेट पे हम गए पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी वगैरह थी, और उस कमी के चक्कर में पासपोर्ट रिन्यू ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब पासपोर्ट रिन्यूअल की वो एप्लीकेशन उन्होंने ली ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ मैचिंग नहीं थी। तो अब वो क्या है, फिर दोबारा से उन्होंने डेट दी। तो हम तत्काल में भी हमने कोई कराने की वो कोशिश करी, लेकिन तत्काल में क्या है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स में जो कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगा, तो उनको नई डेट मिली है। तो वो अब मेरा भाई जाके वो कराएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑफिस वगैरह भी है। ऑफिस वगैरह में अगर आप कुछ टाइम, सर्टेन टाइम के बाद नहीं अटेंड कर पाते तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए भाई अब वहाँ पे गया है, तो भाई मम्मी पापा के साथ है। वो वहाँ पे जो भी है प्रोसेस, जो पासपोर्ट वगैरह है, वीज़ा वगैरह करवा के उनको यहाँ लेके आने की कोशिश है। क्योंकि हमारी कोशिश क्या है कि भाई उनको यहाँ पे एक बार लेके आ जाएँ, तो हम उनका ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर है, मतलब पहले से तबीयत थोड़ी सी बेटर है। तो आई होप कि भाई अब साथ में जब रहेगा तो और कुछ थोड़ी थोड़ी वो बेटर हो जाए। आई होप कि भाई जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए और यहाँ पे आए। तो यहाँ पे तो हमें यह है कि भाई हम, क्योंकि यहाँ पे एक तो डिफरेंट वेदर है, वेदर डिफरेंट है, और दूसरा क्या है उसके साथ साथ कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में आपको प्योर चीज़ नहीं मिलती, प्योर मिलती है बहुत जगह। आप घर का खाना हो, घर की खेती हो, तो सब कुछ आपकी प्योर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मिलावट की चीज़ें काफ़ी हैं, तो वो भी एक इफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा वो मिलावट की चीज़ें काफ़ी हद तक कम है। जो हमने जो खाते पीते हैं, हम मार्केट में यहाँ रहते हैं या घर में भी हमारे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, सब्जियाँ आती हैं, दूध आता है, दही आता है। दही तो हम घर में जमाते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि भाई क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। ठीक है, और दूसरा वेदर जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है। गर्मी में बेचैनी जनरली आम लोगों को भी हो जाती है, तो कुड बी दैट रीज़न भी हो सकता है कि भाई मम्मी को उस चक्कर में बेचैनी ना हो रही हो। तो लेकिन घर में तो वैसे एसी वगैरह होता है। तो बाकी देखते हैं, अब जैसे जैसे होगा आप लोगों को पता लगता रहेगा हमारे व्लॉग के जरिए। ओए तुम दोनों क्या खा रहे हो? अनार खाने में लगा हुआ है। इधर ये शिका भी अनार खा रही है, दोनों बहन भाई। ये शौर्य तो बड़ा हो गया यार, है? शौर्य मुझे काफी बड़ा लगने लग गया। ओन कटलरी, देखो इसकी चम्मच है, दिखा तेरी चम्मच पे नाम भी लिखा हुआ है। इसकी चम्मच पे इसका नाम भी लिखा हुआ है, शौर्य। शौर्य, वेरी गुड। खाले खाले हो, गिरा मत दियो इसको। ये कुछ सैम्पलिंग्स हमारी जो यहाँ पे तैयार होने में लगी हुई हैं। इसी का ये इस वाली को खा गया कुछ, और इस वाली को स्नेल खा गई मुझे लग रहा है। स्नेल कैसे पड़? स्नेल इसको भी खा गई, इसको भी खा गई, इसको भी खा गई। ओ भाई 3-4 खा गई। इसमें था एक, इसको भी खा गई। इशिका इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, अपने को जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये ओनियन है सारे, और ये इस तरह पेठा। अब जो गार्डनिंग जैसे जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं ना काफ़ी टाइम से, उनको पता होगा समर्स में हम काफ़ी सब्जियां वगैरह लगाते हैं। तो ये इस तरफ लगेंगे अब, और भी इस तरफ ये खीरे लगा रखे हैं। खीरे इन पे यहाँ पे इनके साथ में ट्रेल हो जाता है ना चढ़ने में,
और ये है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, अंगूर की बेल है। एक ये वाला है काले अंगूर, ये हैं ग्रीन अंगूर, उनकी बेल है। ये छोटे छोटे पैर आए हुए हैं, देख लो, बड़े होंगे। इसका जो ये है, ये आड़ू का है, आलू बुखारे बोल लो, आलू बुखारे का मतलब, आड़ू का नहीं, ठीक है। अभी इस तरफ ये सारा साफ हो रखा है, तो शायद सोनिया ने कर दिया, और अब मेरे लिए टास्क होगा कि भाई यहाँ पे सब्जियां लगानी। चिची लगी, ओहो मैं आई चिची साफ करने। क्या शिकायत कर रहा है क्या? चिची लगी, ओ ये चिची चिची ची, ओ चिची। क्या कह रहा है ये? इसके हाथ गंदे? ये पापा हाथ नहीं लगाने दे रहे। हाँ, तो इनके थोड़ी हाथ लगाओगे। मेरे को मना, मेरे को बोल रहा कि हाथ नहीं लगाने दे रहे उसके। जो पापा मेरे को बोलते हैं नार से आपका और खून आता है, इज दैट ट्रू? It helps in आपकी दादी ने है ना बहुत सारे अनार खाए, और आपकी दादी में खून पता है कितना है? नॉर्मल लेडीज में होता भी नहीं है, 15.5 ग्राम। सोनिया, इतना खून नॉर्मल किसी में नहीं होता। it's good for blood. नहीं, Blood खून वाली जो सेल्स होती है ना उनके लिए अच्छा होता है। खून बढ़ता है क्या इससे? एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं लेकिन So it's इसमें really क्या good. होता है? एक ये होता है आउटसाइड का जो ब्रेड है, और अंदर एक बीज होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेटा, they are really good for you and your skin as well. अनार is good. Okay. शोरे, ओए ओए, ये फूल के ऊपर वो रख रहा है प्यार तेरे दे दो पत्थर। मम्मा के फूल को। वो ऐसा प्यार देगा, मैं बता रहा हूँ। शोर इसको प्यार देंगे। प्यार दे दे। ओ भाई, वो किस कर दिए प्यार। थैंक यू। हाँ, इसको भी मो सबको प्यार देगा। बस सबको प्यार नहीं करना, बस सबको किस कर रहा है भाई ये तो। गुड बॉय। तो मेरे बिना भाई कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था, ठीक था। अच्छा, मतलब ठीक था। मतलब अपने जो इमोशंस हैं उसको बयान नहीं कर पा रही तू है? नहीं, we missed you but otherwise ठीक है, हमने we managed okay। आपका बताओ कि आपका कैसा नहीं, मेरा तो ठीक था, मैं तो मम्मी पापा के साथ था। मम्मी पापा के पास तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन बस वो है कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो वो ठीक हो जाए बस अब जल्दी से। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो है, ये क्या है कमेंट करके बताना, देखते हैं कितनों को पता है इसे। ठीक है, ये हमारे प्याज हैं जो पिछले साल के थे, उनको हमने काटा वाटा नहीं, निकाला नहीं, मतलब कुछ यूज़ कर लिए। और अब इसमें क्या निकल के आएगा आप लोग बताना। लेट्स सी कि कितनों को पता है। जिनको पता होगा ना वो हमारे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, ये लहसुन है। और इधर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो है ये आलू के पौधे हैं। आलू के पौधे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, देखना कितना मस्त ग्रो कर रखे हैं। इनमें सब में कुछ ना कुछ अभी लगेगा, तो ये सब रेडी हो रखे हैं, मतलब भर के इनकी खुदाई वुदाई कर दी है, तो सब रेडी करते हैं। यहाँ पे धनिया बो दिया है, ठीक है, इधर ये भी रेडी हो रखे हैं। सही मैंने जो रखा हुआ है यार तुमने गार्डन। कोशिश की थी, अभी काम करना है और भी, जैसे ये वाला सारा एक बार क्लीन करके फिर इसको पेंट करके फिर इस पे वो लगा देते हैं लकड़ियों के प्लांट्स। ओके, धीरे 1-2 साल और लगेंगे पूरा, मतलब पूरा सही करने में। ओके, होता रहेगा टाइम के साथ, घर है धीरे धीरे बनता है। गार्डन में हम काम करने में लगे हुए हैं। सोनिया उस तरफ लगी है, मैं इस तरफ लगा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ और शौर्य उसके साथ साथ क्या करने में लगा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गड्ढा किया मैंने, ठीक है, और इसको शौर्य इस वाले को प्लांट लगाने के लिए जैसे वो लगाए हुए हैं, और इसने वापस मिट्टी भर रहा है इससे। ये शौर्य का स्पेशल है, ये शौर्य और यशिका के लिए है। यशिका आप अपने वाला यूज करो बेटा, ये वाला यूज करो ना, आप वो वाला क्यों यूज कर रहे हो? This one is to like, ये वाला it gets bent when you try to get it down. और यहाँ पे dry मिट्टी है, it's hard to do it. But when you take the मिट्टी out, okay, it's easier to put it back in and back okay, out. आराम से लेकिन संभाल के। You need to और इस तरफ सोनिया ये पीछे का एरिया क्लीन कर रही है। वो तूने तो कर भी दिया, हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी। ऐसे होता है कि मेरे ताऊ करेंगे, मेरे चाचा करेंगे, मेरे पापा फसल काटेंगे, मेरे फलाना फसल काटेंगे, हम खुद काटेंगे। अपनी मम्मी से जैकेट उतरवाई है मुझे, और यशिका को जैकेट उतारने नहीं दी इसने। शाम का टाइम हो चुका है अब, जो हम दिन में करने में लगे थे गार्डन में वो दिखाऊंगा अगर मैं थोड़ी सी अपडेट। ज़्यादा अपडेट है नहीं, क्योंकि जितना हम कर रहे थे उतना ही बचा हुआ रखा है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे और खोदा है कि दोपहर में फिर कोई आ गया था, हमारे यहाँ पे दोस्त हैं पास में, तो वो आ गए थे। तो दोपहर में नहीं, शाम के टाइम आ गए थे, तो फिर उनके साथ बैठ गए थे, तो फिर नहीं हो पाया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन यशिका ने जो करे 4 गड्ढे, हो यशिका तुमने सही करे, यशिका ये सही करें तूने। यशिका ने खोदा है पूरा। यशिका वांटेड अ टास्क एंड आई गेव हर अ टास्क। सो आपने अच्छा किया यशिका, आई एम इम्प्रेस्ड।
Papa, one question. Hmm. Like, if you finish watermelon Yeah. and watermelon का green part, if you dig it in the soil, how does it help the soil? हाउ इट हेल्प द सॉइल, ये इसलिए पूछ लिया है क्योंकि वाटरमेलन में क्या होता है, जब हम खत्म हो जाता है तो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो मैं दबा देता हूँ कभी उधर कभी उधर। लेकिन then जनरली मैं उसमें हमारी उसमें खाद है, मैं दिखाता हूँ खाद भी। it will get smelly. स्मेल ही नहीं बेटा, वो जो नीचे यहाँ पे वॉर्म्स नहीं है जो धरती में घूम रहे हैं, उन वॉर्म्स को उसका फूड है वो, और जो वो पूपू करते हैं ना वो वॉर्म्स, वो इट्स लाइक ए गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। और ये हमारी कस्सी है जो इंडिया से लेके आए हैं, यहाँ यूके में नहीं मिलती है। हाँ। Once, really while I was holding it, then it pooped on me. I washed my hands really quickly after that. ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एग्जैक्टली में है क्या। ये पूरा बड़ा जो कंटेनर है, इसके अंदर हमारी जो सब्जियां होती हैं घर के अंदर की, वो सारा वेस्ट हम इसमें डालते हैं। लेकिन अभी हमने पिछले 1 महीने से इसमें रोका हुआ है डालने के लिए। वो हम क्या करते हैं, दूसरा एक और कंटेनर उस तरफ, उसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो खाद है वो इसमें रेडी हो रही है। तो आज मैंने इसमें शायद कुछ एग वगैरह डाले थे, मैंने कहा और फर्मेंट, ये देखो, दिस इज़ ए प्योर ब्लैक गोल्ड। आज अंडे वंडे डाले थे कि फ्रेश कुछ मिल जाए, लेकिन खाद हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये है हमारी ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने जितने भी यहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे उनको देने में, मतलब उनको पूरा जो कहता है न्यूट्रेंट इस ऑर्गेनिक खाद से मिलते हैं। तो ये हमारे प्याज हैं जो दिख रहे हैं आप लोगों को, प्याज इस बेड में, आधे में हम बीट रूट लगाएंगे। ओ तेरी, वो गड्ढा भर दिया ना इसने, तो ये लड़का फाइनली उसको भर के ही दम लिया इसने। दोपहर में छोड़ दिया था, दोपहर में अंदर खेल लिया, अब वापिस आके देख ले, इसने फिर दोबारा से वो भर दिया। ये देखो भाई, और मुझे लग रहा है ये सारे कर देगा जो मैंने खोदे में। श्योर है, भरना नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, अचीवमेंट है, ये भी खुश हो रहा है। वेरी गुड। चूहा है? चूहा है, क्या पता, अभी यहाँ से भाग के नीचे गया है। अच्छा, कहाँ पे? इस फ्लोर पे? हाँ। ये मिठाई का डब्बा है भाई की, इसकी प्रमोशन नहीं है, निराला की, ये दे के गए हैं, ये देख लो। ओ वाह, खा भी लिया हमने दोपहर में जो आए थे, जो मैं बता रहा था ना कि भाई हम दोपहर में कर नहीं पाए कंप्लीट। तो क्यों दे के गए हो, वो सोनिया बताइए। एक बहुत स्वीट कपल है हमारे यहाँ पे, पास में फैमिली के वो रहते हैं। वो वैसे ही चलते फिरते बात होगी राजीव से, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की राजीव के साथ कि भैया हमारे वीज़ा की ना ये दिक्कत है, हम पूरी केस हिस्ट्री उन्होंने शेयर की, वैसी बातों में कि इंडियन देख के उन्होंने अपनी, हाँ बेटा कोई नहीं, उन्होंने अपनी पूरी केस हिस्ट्री राजीव के साथ शेयर की और राजीव से गाइडेंस फिर मैंने उसको थोड़ी गाइडेंस दी कि भाई ये कर सकता है। बहुत उनकी ना हेल्प की थी, उनको सपोर्ट दिल से की थी मैंने बहुत, गाइडेंस दी कि ऐसे ऐसे करो, और थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया। मतलब मुझे वो लगता है कि कई बार जब आप नए, नहीं उन्होंने तो हार मान ली थी, वो तो ये कह रहे थे कि नहीं होगा कुछ भी, हमारा रूल चेंज हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ये ट्राई करके देखो। नहीं होता कि जो नए इस कंट्री में आते हैं उनको फिर ऐसे शुरू में कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। भाई सही बात है, हम भी अपने पुराने तो याद करें तो डर लगता है शुरू में वीजा को लेके, तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। कोई एक हल्का सा पुश करते ना आपको कि कोई नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। मतलब राजीव ने वो उनको सपोर्ट किया, गाइडेंस दी, उनको कॉन्फिडेंस दिया। उनका वीजा लग के आया था इस वीक में, 5 साल का उनका वीजा लग के आ गया है। तो उन्होंने वो मिठाई लेके आए थे, वो मतलब, अच्छा लगता है। वही उनके साथ 2-3 घंटे बैठे, अच्छा लगा। सा गेस्चर होता है कि देखो थोड़ी सी जो हमें पता है, मुझे तो क्या, जो राजीव को पता है, राजीव वो नॉलेज सबके साथ शेयर करते हैं। और फिर जब इस तरह के केसेस सक्सेसफुल होते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है कि हमारे जैसे बाकी बच्चे भी सेटल हो रहे हैं। तो यही है यार, अगर कोई यूके में पढ़ने आने की सोच रहा है ना स्टूडेंट वीजा पे, तो डेफिनेटली डू कॉन्टेक्ट मी, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर सकते हो आप, एंड डेफिनेटली आई कैन गाइड यू। जो नॉर्मल एजेंट्स गाइड करते हैं ना, उससे तो बहुत ज़्यादा हद तक आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो। क्यों, शायद पड़ोसी नोक कर रहा है, क्यों मैं आपको लोगों को ये बता चुका था पहले भी कि भाई यहाँ पे जो एक्चुअल हेल्प होती है ना, वो उन एजेंट्स नहीं दे सकते जो इंडिया में बैठे हैं। वो मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है, हम 4 भाई यहाँ सेटल्ड है, तो मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ों का, तो इसलिए चलो नीचे फॉर्म भर देना। जो भी आपका रिलेटिव आना चाहता है, यार दोस्त आना चाहता है, आप आना चाहते हो, तो आई विल हेल्प यू आउट। डिनर में हमारे बना है क्या, ये पाव भाजी, दही, और पाव वो वाले हैं जो सबवे वगैरह रोल नहीं होते, वो वाले, क्योंकि ये शिका को दूसरे मिले नहीं। यहाँ म्यूज़िक चलने में लगा हुआ है, और यहाँ ये सारे बंदे शोर रहे हैं, ये शिका, और इवन मैं भी सो गया था, मुझे भी शोर रहे को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी।
तो मैं नीचे आके देखा कि भाई क्या कर रही है सोनिया, अभी तो सोई क्यों नहीं। तो यहाँ ये बंदी रात के 10 बजे लगी हुई है मॉप वगैरह करने में। इंडिया से आके है ना थोड़ा यहाँ का वेदर है ना डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट कैसे लग रहा है कि इंडिया में काफ़ी गर्मी है, तो गर्मी सी वहाँ पे एसी वगैरह की आती, यहाँ पे वो चीज़, यहाँ पे थोड़ी ठंडा सा हो रखा है, इतनी गर्मी नहीं है, तो अलग सा फील हो रहा है। और इवन यहाँ ठंडी सी फील हो रही है, तो इवन मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी आज तो सारे दिन। और समरी वाइब यहाँ शुरू हो गया कि भाई ग्रीनरी वगैरह। लेकिन इंडिया की बात अलग है, जो इंडिया की बात है वो अलग ही है। इंडिया में एक अलग फील होती है, तो वो एक डिफरेंट लेवल है।